हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 7 डेज वॉर। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे इस वीडियो पे 30 लाइक चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी मेरी, बहुत, हद से ज़्यादा। इतनी मेहनत मैं करता नहीं हूँ। जानता हूँ तुम बहुत आलसी हो कि तुमसे लाइक का बटन नहीं दबाया जाता, लेकिन इस बार दबा देना प्लीज़। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें सुजुहारा नाम का एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सुजुहारा एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री स्टूडेंट होता है और वो हिस्ट्री को प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को एनालाइज और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सुजुहारा हमेशा हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से उसके क्लासमेट्स उसे बोरिंग मानते थे और इसी वजह से उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। विच मीन्स ही ऑलमोस्ट हैव नो फ्रेंड्स सिवाय चियोनो के, जो उसकी बचपन की दोस्त होने के साथ साथ उसकी नेबर भी थी। सुजुहारा सीक्रेटली चियोनो को लाइक भी करता था, बट वो ये चीज़ चियोनो को कभी कन्फेस नहीं कर पाया, क्योंकि चियोनो काइंड ऑफ मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। वही सुजुहारा का तो कोई एक्चुअल में दोस्त भी नहीं था एक्सेप्ट चियोनो के। दोस्तों के नाम पे सुजुहारा के पास उसके व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स ही होते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादातर 50 to 60 ईयर्स के होते हैं, जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। सुजुहारा ने अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में सबको चियोनो को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रखा होता है। उस ग्रुप के कुछ लोग तो उसकी टांग खिंचाई करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं कर पाता। वहीं तमासुदारे नाम की ग्रैनी उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसे हिम्मत देती हैं। शाम को जब सुजुहारा ग्रुप पे चैट कर रहा होता है, तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि चियोनो अगले वीक टोक्यो शिफ्ट हो रही है, जिसे सुनकर सुजुहारा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक चियोनो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी थी और ऊपर से अगले वीक ही चियोनो का बर्थडे भी होता है, जिसपे सुजुहारा उसे गिफ्ट भी देने वाला था और होपफुली वो उसे कन्फेस भी करने वाला था। बट उसके सारे प्लान्स अब वेस्ट हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजुहारा घर से स्कूल के लिए निकलता है, तब उसे चियोनो और चियोनो के फादर के बीच कुछ कहासुनी देखने को मिलती है। और इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि इसमें चियोनो के फादर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। थोड़ी देर में चियोनो उस कहासुनी से निकलकर सुजुहारा के पास आ जाती है और उसके साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। चियोनो सुजुहारा को बताती है कि उसे टोक्यो नहीं जाना, लेकिन उसके फादर उसे फोर्सफुली टोक्यो लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली चियोनो के फादर के रिलेटिव पार्लियामेंट के कांग्रेसमैन की पोजीशन से रिटायर होने वाले थे और वो चियोनो के फादर को अपनी पोजीशन पास ऑन करना चाहते थे। चियोनो जानती थी कि उसे अल्टीमेटली तो टोक्यो जाना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट वो अपना 17th बर्थडे वहीं बनाना चाहती थी। चियोनो की बातें सुनकर सुजुहारा हिम्मत जुटाकर उसे बोलता है कि वो उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना चाहता है और वो चियोनो को अपने साथ भाग चलने का आइडिया देता है। सुजुहारा अपनी फीलिंग्स चियोनो को कन्फेस करने वाला होता है, तभी चियोनो उसकी बात बीच में काट कर उसे एग्री कर जाती है। पहले तो सुजुहारा शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में चियोनो उसे बताती है कि वो भी काफ़ी टाइम से यही सोच रही थी कि हम सब मिलकर 7 दिनों के लिए एक सीक्रेट कैंप के लिए चलें। लेकिन चियोनो के इस हम में उसके दोस्त भी इंक्लूडेड थे, जबकि सुजुहारा को तो अकेले ही चियोनो के साथ कैंप पे जाना था। इस कैंप को चियोनो के बेस्ट फ्रेंड काओरी ओगाता-कुन, जो लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पिछले स्कूल के बुली से डरता भी था। और आखिर में उन्हें ज्वाइन करती है अकुत्सु साकी-चान। आगे हम देख पाते हैं कि सुजुहारा फिर से अकेला पड़ जाता है उन 4 लोगों के बीच में। डे 1 स्टार्ट होता है, जहाँ अर्ली मॉर्निंग में चियोनो सुजुहारा से मिलती है। चियोनो जब बाकी लोगों के बारे में पूछती है, तब सुजुहारा उसे बताता है कि बाकी सब आगे चले गए हैं। सुजुहारा चियोनो को ये भी बताता है कि उसने चियोनो के फादर के क्रेडिट कार्ड से सपोरो के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर दी है, जिसकी वजह से चियोनो के फादर को ऐसा लगेगा कि चियोनो सपोरो गई है। दोनों आगे बढ़ते हैं और सातोई कोल फैक्ट्री पे पहुंचते हैं, जो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। चियोनो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जब वो सुजुहारा से इन चीज़ों के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि उसने बुक में इस जगह के बारे में पढ़ा था। बाकी सब लोग दरवाजे पे खड़े होकर चियोनो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही चियोनो और सुजुहारा उधर पहुंचते हैं, सब मिलकर चियोनो को ग्रीट करते हैं और अंदर लेके जाते हैं। वही वो सुजुहारा को उनका लगेज लाने के लिए कहते हैं। इस चीज़ से हम साफ देख सकते हैं कि उनके लिए सुजुहारा की बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है। ये देखकर चियोनो को थोड़ा बुरा लगता है,
लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने दोस्तों में इतना खो जाती है कि वो सुजुहारा को भूल ही जाती है। अंदर चल के वो देखती है कि वहाँ होंजो बैठा हुआ है। होंजो को अकात्सु ने इनवाइट किया होता है, लेकिन होंजो के मुताबिक उसे ज़बरदस्ती लाया गया है और वो इस कैंपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अकात्सु और होंजो दोनों किंडरगार्टन से फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए अकात्सु ने उसे बुलाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त एक बुक वॉर्म बनकर रह जाए। इस छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद सब लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और जब वो अंदर पहुंचते हैं तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जगह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सब मिलकर फैक्ट्री की सफाई करते हैं और उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्सप्लोर करते हुए उन्हें लिफ्ट मिलती है जो ठीक उन्हें अंडरग्राउंड टनल में ले जाती है। सब लोग अपने काम खत्म करके फैक्ट्री की छत पे आराम करने आते हैं। तभी कैमरा शिफ्ट होता है और हम उन लोगों के पीछे लगे हुए टावर पर एक मिस्टीरियस छोटे लड़के को देख पाते हैं। सीन चेंज होता है चियोनो के घर पे, जहां उसके फादर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी बिना पब्लिक की नज़रों में आए हुए, क्योंकि ये खबर उनकी इमेज खराब कर सकती थी। रूम में हमें चियोनो के फादर, उसका सेक्रेटरी और होंडा जो उसका ड्राइवर और एडवाइज़र दोनों था वो भी प्रेजेंट होता है। चियोनो के फादर बोलते हैं कि चियोनो को बड़े होने की ज़रूरत है और एक अडल्ट बनने की भी। तभी होंडा चियोनो के फैमिली फ़ोटो देखता है जहाँ चियोनो के हाथ में एक प्राइज़ होता है। ये फ़ोटो हमें इंडिकेट करती है कि चियोनो हमेशा से ही टॉप पे रही थी। ये देखकर होंडा चियोनो के फादर से पूछता है कि एक अडल्ट होने का क्या मतलब है। तो इस पे चियोनो के फादर बोलते हैं कि एक अडल्ट वो होता है जो अपने सुपीरियर्स की बातें हमेशा माने, वो भी विदाउट एनी फेलियर। सीन चेंज होता है कोल फैक्ट्री में जहाँ शाम हो चुकी थी और सब लोग मिलकर छत पे खाना खा रहे होते हैं। इस सीन में हम देख पाते हैं कि होंजो उन सब से अलग अंधेरे में बैठा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी खुद को इस ग्रुप में नहीं मानता। जब ओगाता उसे बुलाता है तब वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो खाना खाने के बाद अपने घर चले जाएगा। चियोनो और सुजुहारा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी काओरी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वो स्नैक्स लेने जा रही है और वो सुजुहारा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये बात सुजुहारा के लिए थोड़ी अजीब थी क्योंकि काओरी और सुजुहारा के बीच में हार्डली कोई बात होती थी। जब काओरी और सुजुहारा नीचे पहुंचते हैं तब काओरी सुजुहारा से पूछती है कि क्या वो चियोनो को पसंद करता है। सुजुहारा ये सुनकर चौंक जाता है और उसे सच बोल देता है। इसे सुनकर काओरी उसे वार्निंग देती है कि अगर कभी भी उसकी वजह से चियोनो रोई तो उसे बुरा कोई नहीं होगा। इस छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि कोई उनके स्नैक्स खा चुका है। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तब वो सब टेंशन में आ जाते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी हमें फैक्ट्री के सामने दो स्ट्रेंजर्स दिखाई देते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ ग्रुप के सारे लड़के उस चोर को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स हमने पहले देखे थे वो एक बच्चे को पकड़े हुए थे। पहले तो सुजुहारा और उसके दोस्त इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जब उस छोटे बच्चे और उस आदमी के बीच में स्ट्रगल के दौरान वो आदमी उसे थप्पड़ मार देता है तब सुजुहारा उस आदमी को धक्का दे देता है। वो बच्चा सुजुहारा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों आदमी उन दोनों का पीछा करते हैं जबकि सुजुहारा के दोस्त वहीं खड़े रहते हैं। वो छोटा बच्चा सुजुहारा को लेकर फैक्ट्री से बाहर निकलता है और ट्रैक्स को फॉलो करने लगता है। वो दोनों फैक्ट्री से काफ़ी दूर आ जाते हैं और वो दो स्ट्रेंजर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। सुजुहारा और वो बच्चा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से एक ट्रॉली में बैठकर वापस फैक्ट्री की ओर निकलने लगते हैं। वो ट्रॉली इतनी फास्ट मूव करती है कि वो दोनों लोग उस ट्रैक के सामने से हट जाते हैं। जैसे ही सुजुहारा और वो बच्चे फैक्ट्री पहुँचते हैं तो वो फैक्ट्री का गेट बंद कर देते हैं। तो ये बच्चा और ये स्ट्रेंजर्स कौन थे, ये सारी जानकारी आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है और अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड पार्ट मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।